श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज मेडिकल सीट्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है उस पर आज डिटेल रिपोर्ट लेकर आप तक पहुंचे। आपको कहा था आज शाम को आपसे रूबरू होंगे और आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट देंगे चैनल 1 के माध्यम से। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस समय ये एक अहम मुद्दा जम्मू कश्मीर में चल रहा है और खास तौर पे बात करें तो स्टूडेंट्स में, यूथ में ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। श्राइन बोर्ड मेडिकल सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, श्राइन बोर्ड मेडिकल सीट्स अलॉटमेंट कंट्रोवर्सी। 90% से अबव सीट्स श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल यूनिवर्सिटी की अलॉट हुई हैं मुस्लिम कम्युनिटी को। एक सीट अलॉट हुई है सिख कम्युनिटी को और 6 सीटें या 7 सीटें अलॉट हुई हैं हिंदू कम्युनिटी को। मामला शुरू तब हुआ जब ये अलॉटमेंट हुई, लेकिन कहां से ये सारी शुरुआत हुई वो आप तक डिटेल रखेंगे। सबसे पहले श्री माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी में जो फंडिंग है वो श्राइन बोर्ड द्वारा एनरूट होती है और वो जो फंडिंग है वो बेसिकली डोनेशन होती है और वो डोनेशन उन लोगों द्वारा की जाती है जो लोग श्राइन बोर्ड में या माता वैष्णो देवी जाते हैं। आज हम यहाँ आप पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। आप देखेंगे जितनी भीड़, जितनी कतारें रेलवे स्टेशन या बाहर जो लगी है, उसमें से मोर देन 70% यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो माँ वैष्णो देवी जाने के लिए आया है और अपनी आस्था अनुसार डोनेशन जो है वो वहां पर करता है, अपनी आस्था अनुसार डोनेशन श्राइन बोर्ड को करता है और उसी से नारायणा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो कहीं ना कहीं उन्हीं डोनेशन को रूट होकर वो चलती है। लेकिन रिपोर्ट्स के मान के चले, सूत्रों की मान के चले, तो हम तक ये रिपोर्ट पहुंची थी कि जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड हेड हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, उनके फैमिली मेंबर भी मेडिकल लाइन से ही रिलेटेड एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जम्मू में चला रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मेडिकल लाइन को जो है वो बढ़ाया जाए और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज का गठित किया जाए। जब उन्होंने सोचा कि ये मेडिकल कॉलेज का गठित हो और मेडिकल सीट्स जो है वो निकाली जाएंगी, तो उन्होंने इसका एक प्रपोजल जो है वो दिल्ली यानी कि सेंट्रल ऑफिस में भेजा और उन्होंने सोचा कि सेंटर से जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से उन्हें एक प्रपोजल मिलेगा और उस तरह की यूनिवर्सिटी यहां बनेगी और उस तरह से जो है एनलार्जमेंट में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे जो हैं वो उसमें जो है भाग लेंगे। लेकिन इंफ्रा इतना ना होने के कारण या कुछ और नॉर्म्स ना होने के कारण उसका रिफ्यूजल हुआ और उसके बाद ये चीज जो है ये J&K एजुकेशन के पूरा जो रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत एक मेडिकल कॉलेज यहां पर गठित करने की शुरुआत के लिए प्रोसीजर फॉलो कर लिया गया। उसी के चलते जो एक एग्जाम है नीट एग्जाम के चलते, जो भी नीट एग्जाम क्लियर करता है उसमें मेरिट बेसिस पे जो है वो एडमिशंस होती है और उसी मेरिट बेसिस पे ये एडमिशन हुई। जो आंकड़ा हमने आपको बताया, ये आंकड़ा वो जो नीट एग्जाम से जिन लोगों ने मेरिट में आए उनके हिसाब से हुआ। अब कहां विवाद आ खड़ा हो गया, कहां कंट्रोवर्सी आ खड़ी हो गई, वो ये हुई कि हिंदू कम्युनिटी का कहना है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है वो श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के साथ जुड़ी है और श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड जो है ये सब चीजें जो है इन पर सुप्रीम पावर माँ वैष्णो देवी है और माँ वैष्णो देवी के दरबार जो लोग आते हैं वो लोग श्रद्धा अनुसार डोनेशंस करते हैं, उन्हीं पर ये सब चीजें चलती है। इसमें अगर हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हैं उन्हें प्रायोरिटी इसमें नहीं मिलेगी, उन्हें कोटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा नहीं मिलेगा
तो हम लोग जो है इस फैसले से सहमत नहीं है और जगह जगह पर आपने देखा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इस बारी प्रोटेस्ट सिर्फ कटरा में नहीं, जम्मू के विभिन्न एरियाज में प्रोटेस्ट हुए। हालांकि बहुत से लोग, बहुत से संगठन, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत से सोशल लीडर्स, बहुत से युवा लीडर ने इसमें कंसर्न जताया और माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब को एक इसका मेमोरेंडम दिया। उसी के चलते बताया यह जा रहा है कि माननीय उपराज्यपाल ने सीधे तौर पे कहा कि हमने प्रोसीजर फॉलो कर कर एडमिशंस की हैं, इसमें जो है वो कहीं पर भी कोई फ्लॉ नहीं है। लेकिन जब विवाद गरमाने लगा, बिजनेस कम्युनिटी के लोग, सोसाइटी के लोग साथ होने लगे और एक जिस तरह संघर्ष समिति का जो है वो गठन करने की उन्होंने जब ठानी, तो उन्होंने सबसे पहले लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच किया। भारतीय जनता पार्टी के एलओपी सुनील शर्मा गवर्नर एलजी साहब से मिले और उन्होंने मिलते ही बाहर आते प्रेस स्टेटमेंट दी कि एलजी साहब ने जो है वो आश्वासन दिया है कि इसमें हम जो भी होगा बेस्ट पॉसिबल करेंगे और लोगों की हित की बात करेंगे। लेकिन इस बात को भी आज कुछ दिन हो गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब उसके बाद श्रद्धालुओं की श्रद्धा, यहां कम्युनिटी की श्रद्धा नहीं है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धालुओं का कहना है कि हमने डोनेशन जो दी है वो मां वैष्णो देवी बोर्ड को जो है डोनेशन दी है, तो श्रद्धालुओं की डोनेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा पब्लिक का, श्रद्धालुओं का कहना है। खैर, इसी सब के चलते एक संघर्ष समिति जो है वो बनाई गई है। मान के चलें उसमें पॉलिटिकल कुछ लोग भी हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी हैं, और अभी पूरी डिटेल जब निकलकर सामने आएगी वो भी आप तक साझा करेंगे। पता यह चला है कि इस संघर्ष समिति को हेड कर रहे हैं रिटायर्ड कर्नल सुखबीर मनकोटिया, और क्या कुछ उनकी डिमांड्स हैं वो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट में नहीं आई हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि एक ही नारा है और एक ही डिमांड है, हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज। अब मैं आपको बता दूं कि यह नारा जो है उन्होंने लगा तो दिया है। अब उपराज्यपाल किस तरह इस नारे को दुरुस्त करते नजर आते हैं वो देखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। सवाल यहां खड़ा होता है, कुछ सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन्स पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो आए दिन सुबह एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं। पत्ता हिल गया, प्रेस रिलीज जारी, सड़क पे खड्डा पड़ गया, प्रेस रिलीज जारी। लेकिन जब इस तरह के विवादित मसले खड़े हो जाते हैं तो बर्फानी चूहे की तरह वो अंदर घुसते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, लोगों का कहना है। क्योंकि उन लोगों से इस मौकों पर प्रेस रिलीज या उनकी फ्रंट लीड जो है सोसाइटी मांग करती है। खैर, इस पर ज्यादा ना चर्चा करते हुए हम आपको बताएं कि इस समय आप तक हम ये रिपोर्ट लेकर पहुंचे हैं कि संघर्ष समिति का गठन हो चुका है। लीड उनको रिटायर्ड कर्नल मनकोटिया कर रहे हैं। एक ही नारा है, हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, और इसमें क्या कुछ वो आगे करने जा रहे हैं वो जब निकलकर सामने आएगा जरूर आप तक साझा करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है कि मसला विवादित है, प्रोटेस्ट जगह जगह चल रहे हैं, साइलेंट मीटिंग्स जगह जगह हो रही हैं, और माननीय उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर को एक नया चेहरा दिया है। माननीय उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के हर मसले को करीबी समझ सुलझाया है। माननीय उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में कोई भी उस तरह का विवाद नहीं होने दिया है। इस टॉपिक पर भी जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब यही चाहते हैं कि माननीय उपराज्यपाल इसमें एक डिसीजन दे, और वो ऐसा डिसीजन हो जो एक
सबके लिए एक्सेप्टेबल हो और माहौल जो है वो कहीं ना कहीं खराब ना हो, ना कि वो भी ऐसी स्टेटमेंट दे जो कि सीएम साहब ने दी, जिसका लोग जो है वो जगह जगह विरोध कर रहे हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सीएम साहब का कहना है कि स्टूडेंट्स को बांग्लादेश भेज दीजिए, हमने एडमिशंस सही हुई हैं, इस एडमिशन में कोई भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन लोगों का क्या कहना है वो भी हमने आप तक रखा। आपका क्या कहना है आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शंस में दीजिए। लेकिन इस समय एक अपील हम वीडियो के माध्यम से हमेशा करते हैं, वो करेंगे कि जितनी भी सिविल सोसाइटीज हैं, जितने भी लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल चाहे सोशल, वो एक जेन्युइन कॉज के लिए खड़े रहें। अपने ओहदे का, कुछ कम्युनिटीज में, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा हो गया कि वहां पर अपने ओहदे को लेकर ही विवाद हो गए अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में। जनाब, अगर आप जम्मू के लिए खड़े हो रहे हैं, अगर आप लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं, तो जनाब ओहदों को साइड पे रखिए। आप अपने ओहदों पर ही अपने अपने घर में ही लड़ने लग जाएंगे तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? इस समय ये कहना है लोगों का कि खैर इस पर हमने अभी डिटेल वो निकाली नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि फ्लॉ है क्लॉज बनने पर, फ्लॉ है गाइडलाइंस बनने पर, कि जब गाइडलाइंस बनी, जब क्लॉज बने, जब नॉर्म्स बने, तो उसमें कोटा एक फिक्स्ड होना चाहिए था। क्योंकि जब डोनेशन हिंदू कम्युनिटी की तरफ से है तो कोटा हिंदू कम्युनिटी को जो है वो ज्यादा देना चाहिए था। हालांकि बताया यह भी गया कि जम्मू प्रोविंस में कुछ कॉलेज हैं जिनमें कोटा जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। अगर वो किसी कम्युनिटी की तरफ से डोनेशन किसी कम्युनिटी की तरफ से उस कॉलेज के लिए एनरूट हो रही है तो उधर कोटा जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन यहां कोटा प्रिस्क्राइब ना होने के कारण मामला विवादित हो गया है और एलजी मनोज सिन्हा से सब लोगों को उम्मीदें हैं, क्योंकि ना वो सिर्फ उपराज्यपाल का काम करेंगे, बल्कि श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के वो हेड हैं, उसमें भी जो है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी विवाद इस चीज को लेकर खड़ा ना हो। क्योंकि अगर ये विवाद खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं लीड जो है उपराज्यपाल कर रहे हैं और उपराज्यपाल आज दिन तक जम्मू कश्मीर के हित की बात करते आए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने एक नया जम्मू कश्मीर दिया है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। हमारी अपील भी अंत में यही रहेगी, फैसला जो भी हो सोसाइटी के हित का होना चाहिए, जनता के हित का होना चाहिए, युवा की हित का होना चाहिए, ताकि कोई भी मामला विवादित ना हो और जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ते की तरह चल रहा है इस तरह ही चलता रहे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।